हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। एक हमें एक सॉलिड कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो कि शेप में है, एक कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, और कोन की हाइट दी हुई है हमें 120 सेंटीमीटर, रेडियस है 60 सेंटीमीटर है। हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमीस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर गिवन है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये जो हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर डाल दिया गया? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, जो कि किससे भरा हुआ था? पानी से, पूरा फुल वाटर से फिल्ड था। ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। मतलब ये जो हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर था कोन प्लस हेमीस्फीयर का, ये हमने जैसे ही सिलेंडर के अंदर डाला तो ये सिलेंडर के बॉटम तक टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। जैसे ही हमने ये जो सॉलिड हमारा कोन प्लस हेमीस्फीयर का स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, ये सिलेंडर में इनपुट किया, जैसे ही हमने सिलेंडर के अंदर डाला, जो कि सिलेंडर पानी से फिल्ड था, पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो पानी जो बाहर आ गया, पहले पूरा फुल्ड था, पहले पूरा हमारा सिलेंडर वाटर से फिल था। अब जो वाटर बाहर निकल गया तो वाटर लेवल कम हो गया सिलेंडर के अंदर। इस वाटर लेवल को हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब कितना बचा? ये स्ट्रक्चर डालने के बाद में हमारा कितना वाटर अब बचा है हमारे सिलेंडर के अंदर? तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले एक कोन और हेमीस्फीयर बनाना है, और वो कोन और हेमीस्फीयर ट्रांसफर कर देना हमें सिलेंडर के अंदर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक कोन बनाते हैं, एक राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये कोन है और ये किसके ऊपर है? एक इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर। ये किसके ऊपर है? हमारा हेमीस्फीयर के ऊपर। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये जो कोन है ये किसके ऊपर है? हेमीस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। ये हेमीस्फीयर का, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब ये सॉलिड स्ट्रक्चर डाला गया जिसके अंदर एक सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, जो कि पहले से ही पानी से भरा हुआ था। तो जैसे ये सॉलिड स्ट्रक्चर जाएगा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर का पानी बाहर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इसको एक सिलेंडर के अंदर ठीक है, ये हो गया हमारा। ये जो डॉटेड पोर्शन में हम बता रहे हैं वो हमारा सिलेंडर हो जाएगा, ताकि हम बाइफरकेट कर पाए कि हमारा कौन सा पोर्शन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा हो गया। डॉटेड पोर्शन में जो सिलेंडर, ये पानी से पूरा भरा हुआ था। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक राइट सर्कुलर कोन हैविंग हेमीस्फीयर एज अ बेस। तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर, ये वाला सॉलिड स्ट्रक्चर चला गया इससे हमारे राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर। तो जैसे ही गया पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये पानी से, वाटर से फिल्ड था। ठीक है, अब हमें इसके डायमेंशन मेजर कर लेते हैं, क्या क्या डायमेंशन हमें दिए हुए। तो सबसे पहले हमें, वैसे सारे डायमेंशन गिवन है। राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट यहां से लेके यहां तक, ये कोन की हाइट कितनी दी हुई है? हाइट ऑफ कोन सब मेंशन कर देते हैं हम, 120 सेंटीमीटर। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 120 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोन का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है और हेमीस्फीयर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। तो ये जो रेडियस है हमारा, ये कोन का, और रेडियस ऑफ कोन एंड रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर बोथ है इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। अब हमारी बारी आ जाती है। अच्छा, एक बात और, यहाँ क्या लिखा था? सच दैट इट टचेस द बॉटम। ये जो हमारा सॉलिड स्ट्रक्चर हमने जब सिलेंडर में डाला तो हमारा ये पूरा बॉटम तक टच कर रहा है। तो हाइट ऑफ वैसे तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर हमें हाइट दी है,
ये कितना है, हमारी हाइट कितनी है कोन की, 120, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज 60, तो 120 हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर को अगर हम ऐड करें 120 प्लस 60 को, तो कितनी आती है, पूरी हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाती है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। तो अच्छा, ये जो बेस है, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो, बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो बेस है उसका रेडियस भी कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस हेमिस्फेयर का, कोन का और सिलेंडर का, तीनों का सेम है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ये होगा हमारे डायमेंशंस। अब हमें फाइंड आउट क्या करना था क्वेश्चन में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो कितना पानी हमारा अब इस सिलेंडर में बचा है जब हमने स्ट्रक्चर डाल दिया। पहले से क्या था, तो अब हम इस लॉजिक पे पहुंचते हैं, कैसे पहुंचेंगे। फर्स्ट, सिलेंडर वाज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ था। जैसे ही हमने ये सॉलिड स्ट्रक्चर इसके अंदर डाला, तो वाटर क्या होगा, डिस्प्लेस होके बाहर आ जाएगा। कितना वाटर डिस्प्लेस होके बाहर आएगा, जितना वाटर, जितना इसका सॉलिड स्ट्रक्चर का कोन प्लस हेमिस्फेयर का जितना वॉल्यूम है, उतना ही पानी बाहर आएगा, क्योंकि उतनी ही जगह डिस्प्लेस करेगा ये स्ट्रक्चर, तो उतना वॉल्यूम बाहर आ गया। बचा कितना, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इतना वाटर, जितना इसका वॉल्यूम था उतना वाटर बाहर निकल गया। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम का, इस सॉलिड स्ट्रक्चर के का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं, तो उतना ही वाटर मेरा लेफ्ट है अब सिलेंडर में। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्ट्रक्चर, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम कम हुआ है, उतना ही इसने डिस्प्लेस किया है वाटर को, तो उतना ही वॉल्यूम माइनस करेंगे। तो वो वॉल्यूम अगर माइनस कर देंगे तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन अ सिलेंडर। तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर। इनिशियली इतना ही वाटर था हमारे पास में, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है उतना ही वाटर हमारे पास में अवेलेबल था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, सिलेंडर का सिंपल वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे रेडियस किसकी है हमारी, सिलेंडर की, हाइट किसकी, सिलेंडर की, सी बाई एल से लिख रहे हैं हम लोग दोनों चीजें, रेडियस सिलेंडर की, हाइट सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ये जो है ना कोन प्लस हेमिस्फीयर, इस सॉलिड का हमको वॉल्यूम दिखाना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का और कोन का अगर वॉल्यूम ऐड कर लें तो हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस किसका, कोन का, हाइट किसकी, कोन की। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस किसका, हेमिस्फीयर का। सारी रेडियस हमारे पास में सेम है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कितना पानी बचा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इस सॉलिड स्ट्रक्चर ने अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम हटा दिया, किसमें से, सिलेंडर में से।
इतना वॉल्यूम माइनस कर देंगे, इतना पानी लॉस हो गया सिलेंडर में से। अब वैल्यूज प्लेस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, हाइट किसकी, सिलेंडर की, और रेडियस किसका, सिलेंडर का, माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कोन, हाइट भी कोन की, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस हेमिस्फीयर की। अब हम पूरी इक्वेशन में देखें, सॉल्व कर लेते हैं। पूरी इक्वेशन के अंदर हमारे को कॉमन मिल रहा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सब में है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ गया, पाई आर स्क्वायर। जैसे ही पाई आर स्क्वायर कॉमन आया, अच्छा अब मैं सिर्फ आर ही लिख रहा हूं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर तीनों बराबर है, तीनों 60 सेंटीमीटर है, तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं आर। यहां क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा h/3, हाइट ऑफ कोन अपॉन 3, ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो गया, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, रेडियस बचा सिर्फ, सबका रेडियस सेम। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे 22/7, और आर रेडियस की वैल्यू कितनी है 60 का स्क्वायर। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास में कितनी है 180 सेंटीमीटर, माइनस हाइट ऑफ कोन इज 120 सेंटीमीटर, अपॉन 3 माइनस 2/3 रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, या ये आ गया हमारे पास में 20, 60 और 3 कट गया, 20 बचा, कितना आया 22/7 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, 6 इंटू 6 करना, 60 इंटू 60 करना है, 6 6 36, पीछे डबल जीरो लगा देते, तो कितना आ गया 3600, 3600 हमारा 60 का स्क्वायर। अब हम इसको भी काट देते हैं, 3 4 12, तो 180 माइनस 2 2 4, 40 40 80, तो ये वैल्यू बन रही है हमारी 22/7 इंटू 3600 इंटू, ये आया 180 माइनस 80 इज 100, ठीक है। ये बन गया हमारे पास में, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 22 इंटू 366 इंटू 1 2, 36 के पीछे 4 जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 अपॉन में 7, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 को 22 से, 36 इंटू 22, 12 का 2 हाथ में 3 2 6 7, 12 का 2 हाथ में 1, 3 2 6 7, 792, 792 792 1 2 3 4 अपॉन 7। हमें क्या करना है 792 को डिवाइड करना है किससे, 792 को 7 से डिवाइड करना है, वो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 792 1 2 3 4, वन वन जा 7 792, ठीक है, डायरेक्ट सुन, अरे ये 22 है, 7 3 जा 21 1 0, 7 1 जा 7 3 this 0 0, 7 4 जा 28 20 this 0, 7 2 जा 14 60 this 0, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 60, 7 8 जा 56, 8 जा 56,
फिर आ जाएगा हमारे पास में 40, ऊपर लिख देते हैं 60, देन 56, देन 56, देन 40, 7 ये 40, ये 0 आएगा तो डेसिमल आएगा और आ जाएगा यहाँ आ जाएगा हमारे पास में डेसिमल के अंदर 407 5 या 35। तो हमारे पास में वॉल्यूम आ रहा है 113142.8.5। कितना आ गया? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज 113142.8.5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब अगर हमें आंसर देना है किसके अंदर, अगर हमें आंसर देना है जैसे एनसीईआरटी में पूछा है मीटर क्यूब में आंसर दिया, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चेक करेंगे तो मीटर क्यूब में आंसर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी आंसर को सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको 113142.8.5 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, थोड़ा इधर, हाँ 113142.8.5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 113142.8.5 सेंटी का मतलब कितना होता है हमारा, सेंटीमीटर। सेंटी इज 10⁻², 10⁻² मीटर, और इसका क्यूब लिखा हुआ है, इसका क्यूब ही है ना इस वैल्यू का, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं विदाउट ब्रैकेट। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ये जो सेंटी था, सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी मीन्स 10⁻², 10⁻² मीटर का क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब लिखो या 10⁻² मीटर का क्यूब लिखो, एक ही बात है। अब 10⁻² की पावर 3 इंटू 3 2 जा 6, 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये 3 मीटर के ऊपर आएगा तो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली 10⁻6 नीचे लेके जाएंगे, 11331428.5 अपॉन में 10⁻6 मीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, 6 डिजिट पहले 0 लगा देते हैं, ये डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाएगा, ये 1.131, बस बहुत है, मीटर क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो मीटर क्यूब में आंसर देना है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या हो सकता है हमारा, 1.131 मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब में देना है तो ये आंसर है, सेंटीमीटर क्यूब, दोनों आंसर ही सही है, एक्सेप्टेबल है, ओके।